तो अब फिर से मालदीव सुर्खियों में आना शुरू हो गया है, क्योंकि मालदीव की फॉरेन मिनिस्टर इंडियन फ्लैग के खिलाफ पोस्ट करते हुए दिख रही हैं और उस पोस्ट में वो इंडियन फ्लैग का मजाक उड़ाते हुए दिखती हैं, जिसके बाद ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि मालदीव्स के लोग उनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ करके आप क्या साबित करना चाहते हो। अब जब इंडिया ने हमारे अगेंस्ट आज तक कुछ भी नहीं बुरा किया, बल्कि आज तक वो हमारी मदद करते हुए आ रहे हैं और हमारे फूड ग्रेन के शॉर्टेज पे खाना तक प्रोवाइड करा रहे हैं, वो क्या आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इंडिया के फ्लैग तक का मजाक उड़ाने लग जाएंगे? और जब खुद मालदीव्स के लोग ये सब कुछ कहना शुरू कर देते हैं, तब मालदीव्स की एक्स मिनिस्टर मरियम सोना को इंडिया से रिलेटेड अपने सभी पोस्ट को डिलीट करना पड़ता है और साथ ही साथ इंडिया से माफी मांगते हुए एक अपॉलजी पोस्ट तक करना पड़ता है, जिसमें वो ये लिखती हैं कि मैं माफी चाहती हूँ, इंडिया तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है और मुझे इंडिया जैसे देश के लिए ऐसी पोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आपको याद ना हो तो ये वही मिनिस्टर है जिन्होंने पहले भी इंडिया के अगेंस्ट ट्वीट किया था और इनका नाम है मरियम सोना। और इन्होंने अपने पिछले ट्वीट में इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर काफी बुरा भला कहा था, जिसमें वो मोदी जी को इजराइल का पपेट कहती हैं और ये क्लाउन है, मतलब कि इंडिया के लिए एक जोकर। और यहाँ तक कि इन्होंने अपने पोस्ट में इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को आतंकवादी तक घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें अपने देश में सस्पेंड कर दिया जाता है। और जरा ये सोचिए कि सस्पेंड हो जाने के बावजूद अभी तक अपनी राजनीति को चमकाने के लिए स्पेशली इंडिया को टारगेट करिए अपने पोस्ट में। अब जैसे जैसे इंडिया तरक्की करते जा रहा है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ा है, वैसे वैसे इंडिया के आसपास के पड़ोसी देशों की राजनीति में इंडिया एक मेन टॉपिक बनता चला जा रहा है। अब यही हमारे देश में भी फॉरेन पॉलिसी के इशू का डिस्कशन किया जाता है, जैसे ही कच्छ टिब्बू आइलैंड का क्या होगा और इंडिया पीओके को कब वापस लेगा। तो ये सब इशूज हमारे यहाँ भी डिस्कस किए जाते हैं और इसका ये मतलब नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इन सब इश्यूज को लेकर के इलेक्शन में जीतना शुरू कर दे। पहले शुरू में ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता था और अब नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में भी होना शुरू हो गया है। और ये सब कुछ इसलिए ताकि जिस तरीके से मोहम्मद मिर्ज़ा की राजनीति मालदीव में चमकी है, उसी तरीके से हमारी पार्टी की राजनीति हमारे देश में चमक सके। और जैसे कि मालदीव में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक मिनिस्टर के सस्पेंड हो जाने के बावजूद वो लगातार इंडिया को ही टारगेट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि दूसरे पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी इन पार्टीज को इंडिया से कंपेयर किया जाता है और ये कहा जाता है कि देखो ये तो प्रो इंडियंस हैं और ये तो इंडिया का साथ दे रहे हैं, तो कोई भूल करके भी इनको वोट ना कर दे। तो मरियम सोना ने ये पोस्ट किया था। तो ये अपने ओपोजिशन पार्टी MDP के खिलाफ कुछ इस तरीके का पोस्ट करती हैं। MDP की गवर्नमेंट तो इंडिया की पार्टी BJP की तरह है और अगर आप MDP को वोट करते हैं तो आप साफ सीधे मालदीव्स में इंडिया की पावर को बढ़ा रहे हैं। और इसी पोस्ट में ये इंडिया के फ्लैग के अशोक चक्र तक को मेंशन कर देते हैं और अशोक चक्र के ऊपर MDP पार्टी के सिंबल को लगा करके दिखाया जाता है। अब किसी भी कंट्री के फ्लैग का इस तरीके से मजाक उड़ाना बिल्कुल ही गलत है, जिसके बाद खुद मालदीव्स के लोग इन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि जब इंडिया ने आज तक आपका कुछ बुरा ही नहीं बिगाड़ा तो आप उनके खिलाफ इस तरीके की पोस्ट क्यों कर रहे हैं। बल्कि इस टाइम पर सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश है जो कि हमें फूड शॉर्टेज से बचाया जा रहा है। जिसके बाद मरियम सोना को इंडिया के खिलाफ अपने सभी पोस्ट को डिलीट करना पड़ता है और साथ ही साथ इंडिया से माफी मांगते हुए एक अपॉलजी पोस्ट डालना पड़ता है। और उस अपॉलजी में वो एक बचकानी सी बातें कहती हैं कि वो अपने पोस्ट में मालदीव्स की MDP पार्टी को टारगेट करना चाहती थी और गलती से उनसे उनके पोस्ट में इंडिया के फ्लैग का सिंबल बन जाता है। और MDP के चीफ ने ये तक अनाउंस कर दिया है कि मोहम्मद मिर्ज़ा ने चाइनीज गवर्नमेंट को इंडिया के पास वाला मालदीव्स का टापू तक प्रोवाइड करा दिया है, जहां पर चाइनीज गवर्नमेंट ने इंडिया के खिलाफ मिलिट्री एक्टिविटी तक स्टार्ट कर दी है। तो आपका इस चीज को लेकर के क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।